कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं होती है। डायबिटीज को हम 100% रिवर्स कर सकते हैं। आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 1 चम्मच का उपाय। यह उपाय घरेलू है, बहुत आसानी से आपके रसोई में यानी किचन में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन यह साइंटिफिक बेस्ड भी है। इसके ऊपर स्टडीज की गई हैं। कौन सा खाना किस चीज के साथ खाया जा सकता है। 4 तरीके जिसमें आपको सुबह में क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है और इसे आपको रात में क्या लेनी है। सिर्फ इतना आप बदलाव कर देंगे और साथ ही मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जो शुरू कर देने हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते होते हैं, चावल या रोटी खाते होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति का ही चीनी बढ़ जाता है, या जिनको भी डायबिटीज रहती है उनकी चीनी बढ़ जाती है, सडन स्पाइक हो जाता है, लेकिन बाकी लोगों की स्पाइक नहीं होती है, शुगर नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम खाने को सही चीज के साथ नहीं खाते हैं, या फिर हमारी पसंद अलग होती है। कोई दाल के साथ खा रहे हैं, कोई चावल को सब्जी के साथ खाते हैं और कुछ लोग कुछ और मिलाकर खाते हैं। साथ ही हमें खाने का जो होता है वो तरीका अगर पता चल जाए, कुछ चीज़ों को किस समय पे खाना अगर पता चल जाए, तो हम इस डायबिटीज जैसी जो समस्या है उसे हम पूरा जड़ से हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आपको थकावट रहती है, चीनी बढ़ती जा रही है, खाने के पहले की या खाने के बाद की, उन दोनों को आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। जिनमें से सबसे पहला जो है वो उसमें एक ऐसा मसाला है जो हमारे रसोई में उपलब्ध होता है, उसे हम बोलते हैं फेनुग्रीक सीड्स। अब ये फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के बीज। मेथी के बीज साइंस भी इसके ऊपर कई सारे रिसर्च किए और उन्हें मिला, लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया इसके ऊपर और ये बिल्कुल साबित किया गया कि जो मेथी के बीज है वो डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत हेल्प करता है अगर आप उसे सही तरीके से प्रयोग करते हैं। ये मेथी दाना जो होता है उसमें ग्लैक्टोमेनन होता है। ग्लैक्टोमेनन एक कंपाउंड होता है जो सॉल्यूबल फाइबर होता है। अब ये आपको फाइबर के जैसा काम करता है, जिसकी मदद से क्या होती है, जब हम खाना खाते हैं तो वो धीरे धीरे पचती हैं, धीरे धीरे एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से सडन स्पाइक नहीं आता है। इसीलिए ग्लैक्टोमेनन जो होती हैं वो सोल्यूबल फाइबर होने की वजह से सडन स्पाइक से बचाती हैं, जिससे चीनी एकदम से नहीं बढ़ता है। दूसरा कंपाउंड जो इसमें होता है उसे हम बोलते हैं 4-हाइड्रोक्सीसोल्यूसिन। 4-हाइड्रोक्सीसोल्यूसिन का क्या काम होता है? ये इंसुलिन जो पेनक्रियाज रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं, जो हमारी ग्लूकोज को कन्वर्ट करती हैं एनर्जी में, उसके काम को यह बढ़ा देता है। ये जितनी भी इंसुलिन बनती हैं उसको अच्छा और हेल्दी बनाने में मदद करता है। कई सारे सेपोनोइन्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेपोनोइन का काम होता है कि जितनी भी ग्लूकोज है उसको अच्छे से मेटाबोलाइज करें, यानी कि उनको एनर्जी को में कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी में तोड़ने के लिए बहुत अच्छे से मदद करे। इसीलिए मेथी दाना बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका सही तरीका क्या है लेने का, यह जानना बहुत आवश्यक होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति के लिए 1 छोटा चम्मच मेथी दाना आप ले सकते हैं, लेकिन यह तभी एक्टिव होती हैं सारे कंपाउंड जब आप इसे रात भर भिगो कर छोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि आधा कप पानी लेना है, इसमें 1 छोटी चम्मच मेथी के बीज को डालना है और इसे रात भर भिगो के छोड़ना है। कम से कम रात भर यानी कि 8 to 10 आवर्स बहुत जरूरी है इसे भिगो कर छोड़ना, यानी सोक करना। सुबह जब उठेंगे तो यह बिल्कुल चिपचिपा जैसा हो जाता है और यह चिपचिपा पदार्थ जो है ये सोल्यूबल फाइबर होता है, और सोल्यूबल फाइबर ही आपकी जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है उसको धीरे स्लो कर देता है, धीमा कर देता है, जिससे तुरंत आपकी जो बढ़ जाती हैं चीनी खून में वो नहीं बढ़ती हैं। इसीलिए बहुत फायदेमंद। तो इसको कैसे खाना है ये भी जानना आवश्यक है। आपको क्या करना है कि वो जो पानी में भिगोया है उस पानी को आपको पी जाना है और ये जो बीज हैं उनको चबा चबा कर आपको खा लेना है, धीरे धीरे चबा कर आपको खाना है। दूसरा जो ये फायदा करता है, ये एनर्जी क्रैश से बचाता है। पूरे दिन हम थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं, तो जो डायबिटीज की जो प्रॉब्लम शुरू होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम शुरू होती है, ये वहां से भी होती है जब हम थोड़ा थोड़ा खाना को पूरे दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। हर बार पेनक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती ही नहीं है, या फिर करती है तो वो अच्छे क्वालिटी का नहीं करती हैं जो हमारी ग्लूकोज को जल्दी से कन्वर्ट करे एनर्जी में, जिसके कारण भी हमें इंसुलिन रेसिस्टेंस की समस्या शुरू हो जाती है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस जिनको भी है वो लोग मेथी दाने को सही तरीका जो मैंने बताया लेना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, अब मदद कैसे मिलेगी कि भूख कम लगेगी, बार बार जो भूख लग रही थी वो नहीं लगेगी, जिससे ऑटोमेटिक आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी।
हंगर कंट्रोल हो जाएगी, जिससे आप बार बार जो स्नैकिंग करते हैं, खाना खाते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। नंबर में जो आता है वो है स्पाइस, और वो मेरा बहुत फेवरेट स्पाइस है, उसे हम बोलते हैं दालचीनी। दालचीनी जिसे हम इंग्लिश में सिनामन बोलते हैं, इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं सिनामल्डेहाइड, और एक इसकी वैरायटी होती है। सबसे पहले तो आपको जानना बहुत आवश्यक है कि जो दालचीनी मसाला होता है वो सेलोन ही लेना चाहिए हमें। बाजार में कई सारे मिलावटी मिलते हैं, जो हम खाने में मोटा वाला लाते हैं दालचीनी, उसे बिल्कुल नहीं लाना है। इस सेलोन जो होता है वो श्रीलंकन होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। ये कैसे आप पहचान करेंगे, तो बिल्कुल पतली लकड़ी होती है, जब तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगी। ये जो सेलोन दालचीनी होती है, इसमें सिनामल्डेहाइड होने की वजह से, पॉलीफेनॉल होने की वजह से ये क्या करता है कि सडन स्पाइक नहीं होने देता। और जो लोगों को सुबह उठने के बाद अगर चीनी बढ़ी रहती है, यानी खाने के पहले की चीनी जो बढ़ जाती है, उन लोगों में दालचीनी बहुत इफेक्टिव होता है। क्योंकि ये जब रात भर हम सोते रहते हैं और सुबह उठकर अपनी ग्लूकोज की जांच करते हैं, तो हमारी चीनी बढ़ी रहती है, और कुछ लोगों को खाने के बाद बढ़ती हैं। तो जो खाने के पहले बढ़ती हैं, उनमें दालचीनी मसाला बहुत फायदेमंद है। लेकिन इसका सही तरीका क्या है प्रयोग करने का, वो भी हम जानेंगे। ये कैसे काम करती है। जब इंसुलिन सही से रिलीज नहीं होता बॉडी में, तो ये इंसुलिन के जैसा काम करती हैं। ये इंसुलिन के जैसा एक्ट करती हैं, जिससे हमारी ग्लूकोज को संकेत देती हैं एक चाबी की तरह कि जाओ, एनर्जी खोलो और हमारे मांसपेशियों तक एनर्जी पहुंचाओ, जिससे हमें ताकत मिलती है। यही कारण है कि कई लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो काफ़ी थकावट और कमजोरी महसूस होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, आपको ताकत नहीं मिलती है, ऐसा लगता है कि फिर से जाकर सो जाऊं। तो आपको दालचीनी का प्रयोग करनी चाहिए। कैसे दालचीनी का प्रयोग करना है, इसका सही तरीका क्या है, तो आपको क्या करनी है, 1 कप पानी ले लेना है और इसमें कम से कम आधा चम्मच, छोटे चम्मच से आधा चम्मच, यानी 2.5 ग्राम से 3 ग्राम के बराबर एक व्यक्ति के लिए काफ़ी होती है। आपको इसमें पाउडर मिला देना है, जो सेलोन दालचीनी है उसकी, और उसे अच्छे से उबालना है। ये हमारी पेनक्रियाज की ताकत को बढ़ाती है, जिससे इंसुलिन हेल्दी बनते हैं, और इंसुलिन हेल्दी बनेंगे तो चीनी जो आपको सुबह खाली पेट जो बढ़ जाती है वो नहीं बढ़ेगी। तो इसे कैसे लेना है, तो आप इसे चाय बनाकर ले सकते हैं, या फिर जब आप खाना खा रहे हैं तो खाने के ऊपर भी छिड़क के इस पाउडर को खा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कई लोगों को खाने के बाद एनर्जी नहीं मिलती है, खाने के बाद बहुत नींद आती है, और खाने के बाद चीनी बढ़ जाती है, या पूरे दिन ही थकावट रहती है, खाने के बाद और ज़्यादा थकावट बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या मदद करेगी, एक ऐसा फल जो हर जगह मिल जाती हैं, फल को हमें नहीं, उनके बीज को हमें रखना है। ये क्या है, जामुन। जामुन जो होती है, जामुन की फल तो वैसे भी बहुत फायदेमंद होती हैं, लेकिन इसकी जो जितनी भी ताकत होती है, जो न्यूट्रिशन होती है, वो जामुन के बीज में होती हैं। जो बीज को हम फेंक देते हैं खाने के बाद, उस बीज को हमें जमा करना चाहिए और इसकी पाउडर बना लेनी चाहिए सुखाकर, और इसे डब्बे में रखना है, क्योंकि इसमें बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स की तरह काम करता है। अब ये कैसे बीटा सेल की तरह काम करता है, ये सडन स्पाइक नहीं होने देता। जो भी हम खाना खाते हैं, खाने के बाद इस खाने को जब ग्लूकोज में टूटती है और इसे इंसुलिन मिलती है, इंसुलिन अच्छी मिलती है जब आपकी बीटा सेल अच्छे से काम करती हैं, और यह एनर्जी में तोड़ने के लिए, जो मांसपेशियों को ताकत देने के लिए, जिससे आपको हमेशा कमजोरी लगता है, हाथ पैर में सुनपन, दर्द होता है, नसें खींचती हैं, ये समस्या नहीं आती हैं। खाने के बाद जिनको भी चीनी बढ़ जाती है, उनके लिए जामुन के बीज का पाउडर बहुत फायदेमंद होता है। तो आपको इसको प्रयोग कैसे करना चाहिए, आपको क्या करना है कि आपको 2.5 ग्राम से 3 ग्राम, यानी कि छोटे चम्मच से आधा चम्मच जामुन के बीज का पाउडर लेना है, कप पानी में मिला देना है। मिलाने के बाद इसे हल्का गुनगुना करना है, छानना नहीं है, हल्का गुनगुना करना है, और इसी प्रकार से आप इसे धीरे धीरे पी सकते हैं, या फिर अपने खाने के ऊपर भी छिड़क के इस पाउडर को आप खा सकते हैं। चौथे नंबर पर जो है वो बहुत आसानी से मिल जाती है, और इसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसी पत्ती है, इसका नाम है नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियों की अगर बात की जाए तो इसमें इतने सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे बीटा सेल्स को इम्प्रूव करते हैं, इंसुलिन की ताकत को बढ़ाते हैं, पेनक्रियाज को हेल्दी बनाते हैं, जिससे अच्छे इंसुलिन बनते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, और जिससे हमारा ऑर्गन्स भी अच्छे से काम करने लगता है। और डायबिटीज की अगर बात की जाए या इंसुलिन रेसिस्टेंस की बात की जाए तो ये बहुत फायदेमंद होती हैं। इनकी पत्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए और ये कैसे मदद करती हैं, ये खाने के पहले की चीनी या खाने के बाद की चीनी, दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद होती हैं।
तो ये हमें कैसे प्रयोग करना है, तो आपको क्या करनी है कि सुबह सुबह खाली पेट 3 से 4 पत्तियों को आपको चबा चबा कर खा लेना है। कभी भी खाना खाने के बाद नीम की पत्तियों को चबा कर नहीं खाना है, नहीं तो उल्टियां आ जाती हैं और ये सही तरीका नहीं होता है। हमें हमेशा इसे खाली पेट ही खाना चाहिए और आपको 1 गिलास गुनगुना पानी उसके बाद पी लेना है। अगर इस तरीके से चबा कर आप इसे नहीं खा सकते हैं करवाहट की वजह से, तो आप इसे 1 गिलास पानी में 4-5 पत्तियां डालकर और इसे उबालना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद ये जो नीम की पानी तैयार होती है, हल्का गुनगुना करके इसे धीरे धीरे सिप सिप करके आपको पी लेना है। तो ये दोनों ही तरीके में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है, इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन सभी चीजों को आपको कैसे प्रयोग करना है। अगर बात की जाए चीनी की, तो एक दिन में ये समस्या हमें नहीं आती है, सालों लग जाते हैं हमें डायबिटिक होने के लिए या इंसुलिन रेसिस्टेंस होने के लिए। तो हमें इन सब चीज़ों का जो मैं बोलूँ कि एक दिन में आपने खाया और एक दिन में आपको मदद मिल गई, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। तो ये कैसे मदद करेगा? आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जब सुबह सोकर उठेंगे तो 3-4 पत्तियां आपको नीम की पत्ती की लेनी है और इसे चबा चबा कर खा लेना है। उसके बाद आप क्या करें, जैसे कि नीम की पत्ती आपने ली, उसके बीच में आप थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लेंगे, योगाभ्यास कर लेंगे। उसके बाद रात में जो भिगोया था आपने जो मेथी के बीज को, उसकी पानी को पी जाएंगे और उसके बीज को चबा चबा कर खा लेंगे। इस प्रकार से आपका सुबह का रूटीन फिनिश होता है। अब उसके बाद आपको अपनी ब्रेकफास्ट लेनी है कम से कम आधे घंटे के बाद। जब अपने ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता ले लेंगे, उसके बाद आपको सिनामन यानी कि जो दालचीनी है उसकी चाय आप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा खाने के बाद चीनी बढ़ती है, नहीं तो उसकी चाय आप दोपहर के खाने के बाद भी ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको जैसे सही लगता है आप इसकी चाय को पी सकते हैं, या दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद सिनामन यानी दालचीनी की चाय, या चाय यानी कि पानी में बना हुआ काढ़ा, दूध नहीं मिलानी है। और दोपहर में भी दालचीनी की चाय यानी कि काढ़ा, इसमें भी दूध आपको नहीं मिलानी है और कोई मिठास भी नहीं मिलानी है। जो तरीका मैंने बताया वही उसी तरीके से बनानी है। शाम के वक्त आपको क्या करना है कि जामुन के बीज की जो पाउडर बताई थी उसकी चाय बनाकर ले लेनी है। तो इस तरीके से आप पूरे दिन इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगातार 25 डेज यानी 25 दिन तक आपको ये रूटीन फॉलो करना है। इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें नहीं खानी है, बहुत मीठी चीज़ों को नहीं खाना है और थोड़ा बहुत योगाभ्यास करना है, टहलना है। कम से कम खाने के बाद 5 मिनट टहलनी है, सुबह टहलना है, शाम को टहलना है। इतना आप अगर 1 महीने तक लगातार करते हैं तो आपकी ये चीनी जो है, जिसे डायबिटीज़ का नाम दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि समस्या है, बीमारी है, इसे आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक क्यूरेबल होता है और ये कोई बीमारी नहीं है। इसे 100% रिवर्स किया जा सकता है अगर हम सही तरीके से इसे सही खाने खाएं और सही तरीके से चीज़ों को कंबाइन करें, मसालों को। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आप मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा कि आप इन सभी मसालों में से कौन सा मसाला आज से स्टार्ट करने वाले हैं और आज से ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं, या अगर कौन सा मसाला आप प्रयोग करते हैं, कौन सी चीजें आप इनमें से चारों में से प्रयोग करते हैं, वो भी मुझे लिखकर बताइएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।